प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कहिए आप सब कैसे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब प्रभु के आनंद में बने हुए हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और आज की प्रार्थना आपके जीवन के लिए आशीष की प्रार्थना है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते स्वामी। आज के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर, इस वक्त को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम जानते हैं आप हमारे प्रति योजनाएं बनाते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं आप हमारे प्रति परमेश्वर युक्तियां तैयार करते हैं ताकि हम सफल हो सकें। प्रभु, आप पिता हैं, हम बच्चे हैं परमेश्वर। आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अपने बच्चों को मैं कैसे सफल करूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं क्या करूं, अपने हमारे भविष्य को चमकाने के लिए आप अलग अलग योजनाएं, युक्तियां बनाते रहते हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयावंत हैं, आप तरस से भरे हुए हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापक हैं और परमेश्वर सामर्थ्य से भरे हुए व्यक्ति हैं। प्रभु, आप वो व्यक्ति हैं जो हम जैसे व्यक्तियों के लिए सफलता को तैयार करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर। प्रभु, एक बार फिर से आपने हमारे जीवन में ये वक्त दिया है। प्रभु धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। सचमुच आप हमारे लिए भलाइयाँ करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आप हमारे नुकसान में भी भलाई पैदा करते हैं। हमें कुछ भी नुकसान हो परमेश्वर, उसमें भी आप हमारे लिए परमेश्वर और सामर्थ को पैदा कर देते हैं, भलाई को पैदा कर देते हैं, हमारे फायदे को पैदा कर देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते। धन्यवाद धन्यवाद राजा, हम आपकी तारीफ करते हैं। सब धन्यवाद करे परमेश्वर, सब उसकी तारीफ करें, क्योंकि उसी ने हमें पिछले बहुत समय से संभाले रखा, हर प्रकार के नुकसानों से बचाया, हर प्रकार की दिक्कतों से सुरक्षित किया। आज की सुबह में उसका धन्यवाद करें। आज की सुबह में उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह उसकी तारीफ करें। वो तारीफ के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद स्वामी आज के दिन के लिए। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर आज के दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर हमें नए नए स्वप्न देने के लिए। धन्यवाद हमारी जिंदगी में दर्शन देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी रणनीति को अपनाने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर। धन्यवाद सामर्थी 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 परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा आज के दिन के लिए परमेश्वर, इस सुबह सुबह के वक्त के लिए परमेश्वर, आज की आने वाली रात्रि के लिए परमेश्वर, हम आपका पहले से ही धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्य के योग्य हैं परमेश्वर, आप धन्यवाद के योग्य हैं परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर, हम जब आपकी महिमा करते हैं, जब हम आपको धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर आप भी स्वामी हमारे जीवन में वो काम कर दिखाते हैं जिसके कारण परमेश्वर हमारा नाम चमकने पाए। क्योंकि परमेश्वर आप हमारे नाम को इस दुनिया में चमकाना चाहते। आपने अलग अलग सेवकों के नाम को चमकाया इसलिए क्योंकि परमेश्वर आप उनके प्रति योजनाएं बना चुके थे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते। धन्यवाद परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में आमेन और आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। अपनी बाइबल को अपने हाथ में लीजिए और ऊंची आवाज में बोलिए कि ये मेरी बाइबल है, मैं इस बाइबल के मुताबिक जीवन जीता रहूंगा। ये बाइबल मेरे लिए इसलिए तैयार की गई है ताकि मैं इस बाइबल के मुताबिक अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कर सकूं। ये बाइबल जो कहती है वो मैं हूं, और ये बाइबल जो मुझे बनाना चाहती है मैं
ऊंची आवाज में कहता हूँ, हाँ मैं वैसा बन सकता हूँ। और ये पवित्र शास्त्र पूरे तरीके से मेरे लिए है, मेरे लाभ के लिए है, मेरे आशीर्वाद के लिए है, मेरे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए है। इसलिए मैं इस पवित्र शास्त्र के मुताबिक जीवन जीता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। जिस वक्त आप इस तरीके का अंगीकार अपने जीवन में करते हैं, यह अंगीकार आपके जीवन के अंदर बिल्कुल बदलाव और बदलाव और बदलाव लाने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। शायद आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन में तो निराशा चल रही है। हाँ, चल रही है, परंतु परमेश्वर उसमें भी भलाई पैदा करेंगे। हो सकता है आप सोच रहे हो मेरी रिपोर्ट मेरे विरोध में है, हमेशा मेरे विरोध में आती है। हाँ, विरोध में आती है, परंतु परमेश्वर उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी रणनीति बना चुके हैं जिसमें आपका लाभ हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं अपने जीवन में शायद ही कभी ऊंचाई पर उठ पाऊंगा, और आप निराश हैं, हताश हैं, आपके जीवन में रूखापन है। हाँ, रूखापन है, परंतु परमेश्वर उस जीवन के अंदर कब गीलापन लेकर आएंगे आप भी नहीं जानते, लेकिन सब कुछ एकदम से बदल देने की सामर्थ्य हमारे परमेश्वर जिसकी हम पूजा करते हैं उसके पास है। प्रेज द लॉर्ड। शिमशोन नाम का एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर, और शिमशोन को परमेश्वर ने नहीं बल्कि उसके माता पिता ने कहा था कि विदेशियों से रिश्ते ना रखना, विदेशियों से ब्याह मत करना, लेकिन शिमशोन ने विदेशियों के साथ अपने रिश्ते कायम किए और उन्हीं के साथ ब्याह किया। और जब ब्याह किया तो ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पर वैसा ही होने पाया जैसा परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने दिया शिमशोन के जीवन में, क्योंकि फिलिस्तियों के अंदर कुछ ना कुछ परमेश्वर खलबली मचाना चाहते थे। फिलिस्तियों के जीवन के अंदर जहाँ जहाँ पर परमेश्वर का भय नहीं था, जहाँ पर वे किसी और की उपासना करते थे, परमेश्वर उस जगह पर अपनी महिमा को फिलिस्तियों के बीच में दिखाना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने जो कहा था कि ना करना, लेकिन उसके अपोजिट परमेश्वर ने शिमशोन के जरिए होने दिया उसको, क्योंकि वो लगातार होता रहा और होता रहा। और एक वक्त आया कि वहाँ पर परमेश्वर ने शिमशोन के जीवन के द्वारा कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि कभी फिलिस्तियों ने सोचा तक नहीं था कि परमेश्वर यहोवा को मानने वाले लोग ऐसा भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यदि आप कहीं पर निराश हैं, कहीं पर फंस गए हैं, या बार बार आपके साथ कुछ हालात बन रहे हैं, बार बार आप दुखों में जा रहे हैं, बार बार मुसीबतों में जा रहे हैं, याद रखिएगा परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा किसी के जीवन के अंदर अपना डर, अपना भय और अपने प्रति महिमा लेकर आना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप निराश ना हो, आप उदास ना हो। अपने जीवन के अंदर कहीं पर भी कुछ भी परिस्थिति होती है, या आपको लगता है यदि मेरे जीवन में ये मुसीबतें आ रही हैं तो परमेश्वर ने क्यों आने दी, यदि आपके जीवन के अंदर कहीं असफलताएं आ रही हैं तो आप सोचते हैं कि पर मैं तो परमेश्वर की उपासना करता हूं, परमेश्वर इन सारी असफलताओं को रोक भी तो सकते थे, क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में आने देते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर इसलिए आने देते हैं क्योंकि परमेश्वर शैतान को हराना चाहते आपके जीवन से। परमेश्वर शैतान की सारी शक्तियों को तोड़ देना चाहते हैं आपके जीवन से। परमेश्वर आपको एक सॉलिड, मजबूत व्यक्ति बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी सोच को सकारात्मक बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके विश्वास को विकसित विश्वास में बदल देना चाहते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इन बातों पर गौर कीजिए कि आप कहाँ पर निराश हैं, वहीं पर परमेश्वर आपको आशा देंगे, वहीं पर परमेश्वर आपकी रूखी जगह को गीले में बदलेंगे, वहीं पर सूखे पेड़ को हरा बनाएंगे, क्योंकि वो अलौकिक परमेश्वर हैं, वो अनोखे परमेश्वर हैं,
वो आपके जीवन के अंदर रणनीति बना रहे हैं। यदि पिछले समय में आपने कहीं पर किसी तरीके से कुछ ऐसा दुख पाया जो नहीं पाना चाहिए था, और फिर उसके कुछ समय के बाद आपने देखा कि परमेश्वर ने किस तरीके से वहाँ पर आपको जय दी और आप हैरान हो गए, ओ ये कैसे हो सकता था, ओ परमेश्वर ये कैसे हो गया, प्रभु ये तो मुझे समझ नहीं आया। याद रखिएगा, परमेश्वर इसी तरीके की रणनीतियाँ हमारे लिए बनाते हैं जो हमें समझ ना आए लेकिन चमत्कार जरूर दिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूँ एक परिवार को, वो परिवार बहुत निराश हो गया, बहुत उदास हो गया। लगातार उनके घर में एक्सीडेंट हो रहे थे, और उन्होंने उस जगह को छोड़ने का प्लान बनाया कि हम इस जगह को छोड़कर, इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और वो उस जगह को छोड़कर, उस घर को छोड़कर किसी और स्थान पर चले गए। तब वहाँ पर उन्होंने बैठकर परमेश्वर से बोला, प्रभु हम अब इस स्थान पर आए हैं, लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस स्थान को जो पहले उनके पास था उसको छोड़कर किसी और जगह पर जब वो गए, और वो स्थान जो था उनके लिए और ज़्यादा आशीषों का कारण बना, और वो और ज़्यादा बढ़ोतरी की ओर बढ़ने लगे। वो उस घर को जो पहले था उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, जैसे उन्होंने पहले घर को छोड़ा, दूसरे घर में गए, उसी घर को वो खरीद पाए, और उनकी आशीषें, उनकी हर चीज़ बड़ी ही अद्भुत तरीके से बढ़ने लगी। और उन्होंने घुटने टेक कर परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर आपने हमें पहले घर को, पहले जगह को छोड़ने के लिए बल दिया और नई जगह पर आप लेकर आए। हमें पहले स्थान को छोड़ने में थोड़ा दर्द जरूर होगा, लेकिन जब हम छोड़ देंगे, हम परमेश्वर की रणनीति में आ जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वो कर दिखाएगा जो हमारे लिए मुश्किल था लेकिन अब आसान हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की रणनीतियों में आप अपने जीवन को सौंप दीजिए, इसलिए आप परमेश्वर की योजनाओं में अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, इसलिए आप परमेश्वर की युक्तियों में आप परमेश्वर का इंतजार कीजिए, ताकि परमेश्वर आपकी आशीषों को बढ़ाते बढ़ाते और बढ़ाते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह आपकी आशीषों का समय है, आज की सुबह आपके बरकतों का समय है, आज की सुबह आपका आनंद रहने का समय है। आज की सुबह परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत और अद्भुत कर दिखाना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आपकी रणनीति परमेश्वर बिल्कुल अनोखी है, आपकी योजनाएं, आपकी युक्तियां बिल्कुल हटकर हैं परमेश्वर, इस संसार के मनुष्य से हटकर है। इस संसार के शैतान की जो युक्तियां हैं वो सिर्फ नुकसान की हैं, लेकिन आपकी सारी युक्तियां हमारे लाभ और फायदे की हैं। इसलिए परमेश्वर हम आपकी महिमा करते। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें ये बाइबल को हमारे लिए लिख दिया है, और ये बाइबल हमारे जीवन में अद्भुत काम कर दिखाती है। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जीवन में अपनी बढ़ोतरी को डालने के लिए। धन्यवाद स्वामी, हमारे जीवन के अंदर अपनी युक्तियों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद स्वामी, सारी बातों को आपके लहू में छिपाते हैं। मसीह यीशु के नाम में आज के वचन से परमेश्वर ये तमाम लोग परमेश्वर जो सुन रहे हैं आशीषित होने पाए। ये सब लोग परमेश्वर आपकी भरपूर मात्रा की आशीष को देखने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में सबको आशीष देते हुए मांग लेते हैं। आमीन और आमीन।